दोनों कुर्सी सेंटर में, कुर्सी सेंटर में मैम। बहुत प्यारी नहीं चलेगा, एक तरफ बंद होगा मैम, एक तरफ से फिर बंद होगा पूरा, बंद कर दो, लाइट बंद ही कर दो, बंद ही कर दो। चलो अरुण सर। हाँ जी अरुण सर, मैं पूछूं? स्टार्ट। तो क्या है, चलो रेडी, रोल। यस यस रोल, सेंटर लुक। चलो रिया जी, गुड टू सी यू। अच्छा लगा अगेन आपसे मिलके। बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर आए ये है बुक के बारे में आपने बहुत सारी बातें की हैं, बताइए कि कैसा रहा। हिंदी में भी बताइए जब भी आप बुक के मौके पर यहाँ मैम, हिंदी में। ये बहुत खूबसूरत किताब लिखी गई है। अनुरीता राठौर जडेजा ने डॉक्टर मंजुला पूजा श्रॉफ के बारे में ये किताब लिखी है। ऑफ कोर्स एक इसे बायोग्राफी नहीं कहा जा सकता, इट्स मोर शेयरिंग ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे आपको इनके ज़िंदगी के छोटे छोटे विंडोज़ मिलते हैं, एनेक्डोट्स मिलते हैं। उसमें ऑफ कोर्स इज हिडन इंस्पिरेशन, विजडम। शी सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर वेरी इंसाइटफुल। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में देखा है कि जब भी हम ओपनली शेयर करते हैं और इतनी ऑनेस्टली शेयर करते हैं, तब वो जो शेयरिंग होती है या जो बात होती है वो लोगों के दिलों तक पहुँचती है, रियली टचेस। सो आई थिंक ऑफ कोर्स ये एजुपेनर है, इनकी मतलब एजुकेशनल संस्थाएं हैं। शी इज़ समबडी हु इज़ बीन अ लीडर फॉर years, और ये बच्चों के लिए एक आइकॉन है, ये एक इंस्पिरेशन है। तो जब वो ये किताब पढ़ेंगे तो उनसे और भी प्रेरित होंगे, उनसे और भी इंस्पिरेशन मिलेगी। आई ऑल्सो थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर वुमेन, क्योंकि हमारे देश में कल्चरली हम सब जानते हैं कि औरतें अभी भी बहुत मुश्किल से अपना जो हक की जगह होती है उसे आसानी से नहीं मिलती। बहुत संघर्ष होते हैं औरत की ज़िंदगी में टू फाइंड हर ट्रू कॉलिंग, टू फाइंड हर प्लेस, टू बी एबल टू डू व्हाट शी वांट्स टू डू, टू परस्यू व्हाट शी कैर्स अबाउट। एंड ये एक रॉयल्टी में पैदा हुई, इन्होंने वो ज़िंदगी को बहुत पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ी अपनी खोज में, अपनी सच्चाई की, which is a very powerful thing that I got from this book. So I hope many young people read it and are inspired by it, and I hope especially women read it and are inspired by it. थैंक यू। पूजा जी, अब आपको तो बताइए, आपको पता हो गया होगा कि कौन से नंबर की बस कहाँ जाती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। मैं इतनी बार खोई हूँ वो बसेस में, मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे ये नहीं पता होता था कि किधर उतरना है, कौन सी बस चढ़ना है। तब से अब तक बहुत सीख गई हूँ, बहुत कुछ सीख गई हूँ। अब मैं पूरी दुनिया के लिए ट्रैवल करती हूँ, प्रैक्टिकली द होल वर्ल्ड हैव ट्रैवल्ड अलोन। एक ज़माना था एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन जाने में घबराहट होती थी, राइट? जैसे बोलते हैं ना, डर के आगे जीत ही होती है। सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट लिटरली। जैसे दिया जी ने कहा, आई रियली होप कि मैं इस बुक्स के ज़रिए यूथ को इंस्पायर कर सकूँ। मैं वैसे यूथ के साथ काम करती हूँ, उनकी वेलबींग सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। इट्स नॉट ओनली माई कैरियर, इट्स ऑल्सो माई पैशन। हर एक नेगेटिव चीज़ जब हो जाता है, एक बच्चा कहीं पे कुछ कर जाता है, आई ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंकिंग हमने और क्या कुछ कर सकते थे, हम कहाँ कमी, वेयर इज़ द गैप, वी आर ट्राइंग सो हार्ड, वेयर इज़ द गैप। आपने पढ़ा होगा अभी हाल ही में सम क्लास 9-10 बॉयज़ हैव हैरेस्ड देयर ओन क्लासमेट। अब आप समझें, हर रोज़ आप मिलते हो, ये आपकी दोस्त है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, आप हैरेस कैसे कर सकते हो? सो समथिंग इज रॉन्ग।
आई होप दैट वी कैन सेट थिंग्स राइट. एक बुक से तो होगा नहीं, बट कहीं तो शुरुआत है. यू नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम एन एजुप्रेन्योर, आई एम अ लीडर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और शायद इस बुक उस जरिए थोड़ी सीरियसनेस मिलेगी. बट यू नो व्हेन इट्स पीपल लाइक हर, व्हाई डू दे से मूवी स्पीक मोर? When people like her come and say the same thing, it's a validation of what we are saying, and many more people believe it. And therefore she's using her position rightly and wisely. Right? Somewhere Anurita belongs to your fraternity. Somewhere she said that इनके बारे में लिखा जाएगा तो शायद we can bring a change. She took her own profession seriously. Like I said earlier, मैं power of the book seriously नहीं समझी थी. I did not know that a book can be so powerful. And पता है ये रह जाएगा long after me. My thoughts will stay long after me. So thank you for giving words to my thought, and thank you for believing and spreading my thought. Thank you. Seriously. और ये proof है ना, women are helping each other. वो bottom line है. अनुरिता जी, इस दौरान कितना चैलेंजिंग आसान बात नहीं होगी को लिखना, क्या चैलेंजिंग पार्ट और किस तरह से आपने उसे हैंडल? सच बोले तो मुझे चैलेंजिंग इसीलिए नहीं लगा क्योंकि जब ये बातें कर रही थी अपने एजुकेशन और वो सब तो हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, और उसके बियॉन्ड जो ये बातें करती थी लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सब, तो वो सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे समझ में आ रहा है, ये तो मैं भी बिलीव कर रही हूँ. दैट इज़ वाई इट बिकेम ईजी टू राइट दिस बुक, बिकॉज उनके जो थॉट्स हैं वो रेजोनेट किए, और मैंने लिखा उसके बाद वो कह रही हैं कि उनको रेजोनेट किए. तो आई थिंक समवेयर यू नो वो बोलते हैं ना, पजल अच्छे से बैठ गया. उनकी शादी अच्छी थी. अजय जड़िया. Writer, somebody who's writing a story about you has to be married to you in mind and thought to be able to write. या आई हैव टू से दैट देयर वर नो चैलेंजेस. मतलब मैं अगर इनसे ईमेल में भी कभी बात करती थी, कभी फ़ोन पे बात करती थी, कभी मिल के बात करती थी, पर वो अगर मुझे 2 सेंटेंसेस बोलते थे मेरे प्रश्न के, तो उनको 4 या 5 मैं बना के अगर जब बताती थी तो उन्हें लगता था कि अरे ये सब तो उन्होंने ही कहा है. तो दिस इज़ हाउ इट वॉज, एंड दैट आई थिंक वॉज इंजॉयबल फॉर मी एज वेल. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनके मन में घुस चुकी हूँ. पूजा जी, जैसे इंग्लिश में आपका सक्सेस मंत्र है, बहुत सारे सिटी, छोटे सिटी में इंग्लिश नहीं आता बहुत सारी लड़कियों के, वहाँ तक कैसे आपका हिंदी, जिस वहाँ तक कैसे पहुँचेगा आपका जो मैसेज है, जो वुमन पावर आपने एक शख्सियत दिखाया, जिससे आपने बस में ट्रैवल किया, यहाँ तक पहुँचा आपने, बाकी लड़की की भी हिम्मत हुआ कि हम भी ऐसे करूँ, आपकी तरह बनूँ, तो कैसे पहुँचेगा वहाँ तक? जी कोशिश करेंगे. इफ़ वी फाइंड अ पब्लिशर हु ट्रस्ट दिस टू मेक इट इन हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस. मैं ओडिशा से हूँ, होपफुली उड़िया में एक किताब करेंगे. हिंदी में तो करना ही चाहिए बिकॉज भारत भाषा हिंदी है, बट वो तो आगे देखा जाएगा. विल डेफिनेटली होप फॉर दैट. थैंक और यू. जो ऑटोबायोग्राफी दिया जी ने बोला कि मैं छोड़ूंगी नहीं, आई होप समथिंग विल हैपन. आई होप आई गेट द गट्स टू डू दैट. नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? नेक्स्ट क्या है आपका प्रोग्राम? ऑटोबायोग्राफी. थैंक यू.